इस बिजनेस के बारे में बोलने की इच्छा इतनी होती है कि बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और कहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनीथिंग। लेकिन एक शायर की बात मुझे याद आती है और इस बिजनेस के लिए कितना सही है वो। एक दिन खुदा से मेरी मुलाकात हुई। मान लीजिए एक दिन खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने उनसे पूछा ये बिजनेस कैसा है? उन्होंने बोला रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। दोस्त, कहां कहां से उठ के लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और इस बिजनेस में एक बार मिल जाते हैं और इसकी संगत में रंग जाते हैं तो बिजनेस और इनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाता, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दिस इज ऑल अबाउट आई कैन से अबाउट दिस बिजनेस। यू कांट डिस्क्रिमिनेट ए सक्सेसफुल पर्सन एंड द पल्सेस ऑफ दिस बिजनेस। एमवे और ग्रिट वर्ल्डवाइड का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन की संगत और एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जो इस बिजनेस में है, आप इस दोनों चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बी एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने के बाद आदमी तर्कों के जाल में घुस जाता है, लेकिन अगर उसको मौलिक ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज, जिसको विजडम कहते हैं, वो आ जाए तो इसके अंदर जाता चला जाता है, घुसता चला जाता है, गहरे पानी में और पैठ लगाता है। और जब से मैंने इस बिजनेस के बारे में ठीक से समझा दोस्त, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यात्रा जारी है, लगातार जारी है, लेकिन पीछे मुड़ने की कोई बात नहीं है। सच बताता हूं आपको, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट टुडेज फंक्शन, स्पेशली आज जो हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है फाउंडर डायमंडशिप के बारे में। आई मीन इस सीजन में कई जगह रिकॉग्निशंस हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी में मेरा ऑलरेडी रिकॉग्निशन हो चुका है। गंगा के किनारे पटना में भी होना है 29 को। लेकिन यमुना के किनारे दिल्ली की कुछ और ही बात है, मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी कर ले कोई राजनीति में, लाल किले में जब तक खड़ा नहीं होता है राजनीति पूर्ण नहीं होती है। आई एम टेलिंग यू, सबको दिल्ली आकर ही यहां पर अपने नेतृत्व के शिखर पे जाना पड़ा है। सो आई एम प्राउड एंड प्रिविलेज दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू पीपुल एंड आई एम रिकॉग्नाइज्ड ऑन दिल्ली स्टेज। आई एम टेलिंग यू, गॉड ब्लेस ऑल दीज ब्रिट स्टाफ्स एंड एवरीबॉडी। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं हमेशा, और कुछ भी बातचीत करूं उसके पहले उनको कहे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि राई को पर्वत कर देते हैं और पर्वत को क्षण में राई कर देते हैं। किसको कहां पहुंचा देते हैं, यह सब उन्हीं की कहानी है। उनके बारे में तो बात करने में एक सेशन ही अलग हो जाएगा। सबसे पहले उनको धन्यवाद, जिन्होंने, अनुराग कह रहे थे 84 लाख योनि में ये योनि दी, तो उनको सबसे पहले धन्यवाद जिन्होंने स्वस्थ शरीर सन्मति दिया, इस आर्यावर्त में भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष में जन्म दिया, पैदा किया और इतना स्वस्थ सब कुछ दिया ताकि कुछ कर सकें। आई एम सो ब्लेस्ड, आई मीन द ब्लेसिंग्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम। एक जोरदार ताली दीजिए ऊपर वाले उस ईश्वर के लिए। विशेषकर मेरे माता पिता, आई मीन मेरे पिता का पुण्य और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। इस बिजनेस में आने के पहले भी रहा है और अभी भी लगातार रह रहा है। ऑल्दो आई मीन सम चैलेंजेस हैज कम, बट वी आर ओवरकमिंग ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको सच बता सकता हूं कि उनकी शक्ति अगर पीछे से प्रेरणा में नहीं रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग माँ बाप के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जिंदगी उनके लिए अच्छा कभी नहीं सोच पाती है। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग टू यू, सो यू ऑलवेज प्रे टू योर पेरेंट्स। आई एम पर्सनली ऑब्लाइज्ड टू माई ऑल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिन लोगों ने आई मीन फ्रॉम स्क्रैच, जो शुरुआत से लेकर ऊपर तक वैल्यू एडिशन मुझ में किया है। मेरे इस पूरे व्यक्तित्व का योगदान उस समस्त मेरी उस वंशावली को है जो मंजरी किशोर रूप स्पॉन्सर से शुरू होती है, जो कुछ दिनों के लिए साथ रही थी और वहाँ से होते हुए बहुत ऊपर तक जाती है। किसी का भी नाम लें, आई मीन देवेश और अविनाश एंड रीना, संजय उपाध्याय, संजय गुप्ता से लेके आशीष प्रभा, और फिर नन अदर देन अनुराग एंड निधि अग्रवाल, यू कैन से। आई मीन मैं आपको सच बताता हूँ, इस बिजनेस में इस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का क्या महत्व है ये वही समझता है जो वहाँ से इन रसों को खींच पाता है। एंड स्पेशली अनुराग एंड निधि हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट उन्होंने ला दिया। जब पहली दफ़ा देखा था तो एक सिल्वर प्रोड्यूसर के रूप में फर्स्ट में वो एमरल्ड या फाउंडर एमरल्ड थे,
उनकी हरी सेंट्रोस के पीछे से कुछ टूल्स किसी को देते हुए एक बड़े ऑरा के साथ, और वहाँ से होते हुए वो हमारे अपलाइन बन गए, फिर धीरे धीरे हमारे मेंटोर भी बन गए, फिर धीरे धीरे हमारे फ्रेंड भी बन गए, फिर एक दिन वो सखा बन गए, and now he's part of our life. So give a good clap to Anurag and the Founders Diamond going EDC, I am telling you. I mean, special thanks to the whole country mentor Kanti and Lata Gala, and especially this Brit Worldwide Associates, जिन्होंने एक व्यक्ति को एक प्रवृत्ति के रूप में बना दिया, सिस्टम इतना बढ़िया से एस्टैब्लिश कर दिया कि मेरे जैसा आदमी भी जिसके पास मुश्किल से समय निकलता था, वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर सका और बहुत आगे जा सका. आई एम टेलिंग यू, आई मीन स्पेशल थैंक्स टू ऑल दीज पर्सन्स, स्पेशली ब्रिट स्टाफ्स एंड एमवे एम्प्लॉय ऑल्सो. ये सब लोगों की देन है यहाँ पर मुझे यहाँ पर लाने और पहुँचने की. दोस्त, फाउंडर्स डायमंड बनने के पीछे में बहुत बड़ी कहानी नहीं है, वो कहानी तो डायमंडशिप तक ही हो गई थी. लेकिन अगर संक्षेप में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँ, वक्त कम होने पर क्या बोलूँ. कविताई मेरे अंदर है, इसलिए कविताई में थोड़ी बात बोल सकता हूँ कि बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो शायद किसी पे एहसान किया था. मंजरी को कहा था कि उससे मोबाइल खरीद लो और कर लो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ कहीं नौकरी कर रहा था. बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो शायद किसी पे एहसान किया था, न जाने कितनी बार जाने अनजाने में अपने अपलायंस का अपमान भी किया था. सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम मेरे जोश का मौसम था. आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड. सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम मेरे जोश का मौसम था. अगर सच बोलूं तो अकेले भी मुझ में बहुत दम था, अकेले भी बहुत सारी चीज कर रहा था. रूबी, सफायर और एमरल्ड जश्न की कहानी थी. बिजनेस मजबूत हो गया, ये उसकी निशानी थी. लेकिन दोस्त, डायमंडशिप शिखर पर पहुंचने की कहानी थी. जिसके लिए लोग सपनों का महल बनाते हैं, उसके अंदर हकीकत में पहुंचने की बात थी. और अगर फाउंडर्स डायमंडशिप की बात करूं तो ये बुनियाद कितनी मजबूत है, ये उसका उदाहरण है. अगर डायमंडशिप इस व्यवसाय में क्रांति है तो फाउंडर डायमंडशिप उस सफलता के बाद की शांति है. आई कैन से यू दैट्स द ट्रू पीस, यू कैन से. नाम प्रियमवत सुनीता, बिहार में पैदा हुआ, भागलपुर में पढ़ा लिखा, बेगूसराय मौलिक जिला था जहां जन्म लिया. पिता प्रोफेसर थे, 4 भाई 2 बहन, कहानी आप जानते हैं. बचपन से ही खेलने और सपने देखने दोनों के में मजा बहुत आता था. पढ़ाई सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि एक मजबूरी थी. माँ का मार और त्वचा मेरी थोड़ी संवेदनशील थी, फेल न हो जाऊं, पीछे न हो जाऊं, इसका डर था, इसीलिए पढ़ाई की. खूब अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में गया, +2 किया, उसके बाद इंजीनियरिंग का 4 साल बहुत मस्ती किया. वहाँ से निकल के अच्छी नौकरियाँ मिली, नौकरियों को किया, फिर और अच्छी नौकरी की तलाश में गया, सिविल सर्विसेज किया, सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया, अच्छी नौकरी भी मिल गई और फिर लगा जैसे कि पूरी जिंदगी बदल गई. लेकिन दोस्त, ऐसा कुछ नहीं हुआ. औसत मध्यवर्गीय जिंदगी की तलाश औसत मध्यवर्गीय जिंदगी में ही छिप जाती है. हम भी 3-4 वर्षों में समझ गए कि जिस ट्रेन पे चढ़ा हूं उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर है और 250 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन चल नहीं सकती है. तो इस ट्रेन से जितने देर में सफ़र पूरा किया जा सकता है वहीं तक जा पाऊंगा, चाहे ट्रेन में बैठे रहूं, सोऊं या खूब दौड़ूं. और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, अंदर से मन उदास हो गया. लेकिन और क्या करता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन किया ही था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब लिया ही था. विकल्प कुछ समझ में नहीं आता था. उदारीकरण का ऐसा माहौल नहीं था, बिहार में ऐसा वातावरण नहीं था. और सिवाय इसके कि अपनी नौकरी में ही अपने आप को समझा के रहूं, छोटे छोटे ताजमहल को खोजूं, बड़े ताजमहल देखने के बदले सारी चीज़ों को छोटा कर लूं और अपनी ज़िंदगी में यही समझूं कि इतना भी कोई कुछ कैसे कर पाता है. बस इसी में अपने आप को बंद कर लिया था. दोस्त, जिंदगी हाँफ रही थी, भाग रही थी, लेकिन जिंदगी को कोई उत्तर देने वाला नहीं था. और इसी बीच में एक लड़की आती है, रविवार को प्लान दिखाती है, बिजनेस में आता हूँ, एक बड़े फंक्शन सेमिनार में जाता हूँ, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं और फिर गंभीर सीरियस हो जाता हूँ इस बिजनेस में. दोस्त, एक शब्द है जिसको कहते हैं देखना और एक दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं दृष्टि, विजन. देखता बहुत है लोग, लेकिन दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है. और दृष्टि जिस दिन आदमी को मिल जाती है, आदमी उसी दिन से निर्णय लेता है किसी चीज के बारे में. कहते हैं ना, यह सब तभी होता है जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है.
मेरी जिंदगी भी खराब हो सकती थी अगर उनकी विशेष कृपा नहीं होती। उनकी विशेष कृपा हुई, मैं इस बिजनेस के मर्म को समझ गया कि मेरी औकात नहीं है कि मेरे पास अभी 50 करोड़ रुपए हों कि मैं एक सिस्टम क्रिएट करूं अलग से 500 एम्प्लॉय रखकर। मेरी औकात अब नहीं रही कि मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन अचानक से बन सकता हूं। लेकिन हाँ, इस बिजनेस ने जो टाइम कंपाउंडिंग का एक सिस्टम क्रिएट करने का तरीका सिखाया है, जहां मैं बचे समय में मेहनत करूं और मेहनत करके 2-3 घंटे रोज लगा के आगे बढ़ूं, तो शायद आने वाले दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूं और फिर धीरे धीरे वहीं पहुंच सकता हूं, उसी एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकता हूं जिसकी चाहत सबको होती है। और जैसे ये बात समझ में आई, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यात्रा पूरी होती चली गई दोस्त। हाँ, संघर्ष हुआ बीच में, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं हुआ, मैंने पहले भी सुनाया है, आज वो वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं संघर्ष का स्तर दूसरा था। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी या ऐसा नहीं था कि काम करना मुझे नहीं आता था, लेकिन अंदर का संघर्ष बहुत था। लोगों की आलोचनाओं को सुनना था, लोग कुछ न कुछ बोलते थे, लीक से हटकर चलने पर लोगों का दृष्टिकोण शुरुआती दौर में अलग होता है, जब आप सफल हो जाते हैं तब दूसरा हो जाता है। वो सब चीजें थी। उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। लोग कहते थे, प्रेमवत क्यों साबुन बेचते हो, इतने अच्छे अधिकारी हो, क्या कम गया है तुमको, कुछ दूसरा काम करो। लोग कहते थे, भाग रहे हो पैसे के पीछे में। लोग भौतिकवादी समझने लगे, लोगों के दिमाग में चला गया कि ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और इन आलोचनाओं से बचने का तरीका बड़ा मुश्किल होता है दोस्त। लेकिन जब आपकी बात आपको समझ में आ जाए और अगर आप लक्ष्य पे लगे हुए हैं, तो फिर आप लोगों की आलोचनाओं को नहीं देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं, आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जिससे आप ग्रोथ ले सकते हैं। निराला ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है उन यूथ्स के लिए, उन युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इधर उधर नहीं देखते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि युग का जुआ मत देख दाएं और बाएं, डोंट सी लेफ्ट एंड राइट, मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगलें, न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे खड़ा युग का जुआ। अपने कंधे को देखो, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखो, वही तुमको वही आप आगे ले जाएगा। दोस्त, सपने को मरने नहीं देना है, उस समय लक्ष्य की ओर चलना है। और सपने मर जाते हैं तो व्यक्ति ही मर जाता है। उपास ने कहा है ना कि आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है। रोज जाइएगा दफ्तर तो मर नहीं जाइएगा आप। आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं आदमी उसी दिन मर जाता है। लाश चलती है, उसके बाद लाश सरवाइव करती है। मैंने उसी दिन से निर्णय लिया, संघर्ष से निकला, संघर्षें हुई, बहुत सारी बातें हुई, स्पेशली एमरल्ड से डायमंड और डायमंडशिप से फाउंडर डायमंडशिप में बहुत चीजें देखा। बहुत सारे स्लाइड्स हैं, जिन स्लाइड्स को मैं दिखाऊं तो आपको मजा आएगा, देश से रहेगा, अच्छा लगेगा। एक बड़ा सक्सेसफुल ऑफिसर जिसके कमरे में 40 लाख से नीचे टैक्स देने वाला आदमी नहीं अंदर जाता हो, वो रात को 1 बजे 1:30 बजे जाड़े में एक 3rd क्लास के कूपे में, चूंकि उसको सवेरे 7 बजे भागलपुर में मीटिंग लेनी है, उसमें 2 बॉगी के चेयर्स के बीच में ऐसे ठंड से बचते हुए सिकुड़ के जा रहा हो और सवेरे मीटिंग लेने जा रहा हो। जो एलएस ट्रिप से फ्लाइट से आ रहा हो, उसके पास समय की कमी हो, फिर कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के रांची चला जा रहा हो, वहां मीटिंग लेके नाइट आउट्स करके 4 बजे सवेरे बस में लग के फिर पहुंच रहा हो और सीधे ऑफिस जा रहा हो। दीज वेर स्ट्रगल्स, माई स्ट्रगल्स वेर और डिफरेंट टाइप। मैं रात को शनिवार की रात की फ्लाइट पकड़ता था पटना से और रात को लैंड करता था दिल्ली में, और सोमवार की पहली फ्लाइट पकड़कर फिर पहुंच जाता था और अपने दफ्तर में रहता था। नहाना बाद में होगा, देखा जाएगा। ठंड के दिन में ऐसे भी कितने लोग नहाते हैं। एक बार एक रेक्सोना की लड़की ने एक मार्गो के लड़के से प्रेम कर लिया। रेक्सोना की लड़की ने मार्गो के लड़के से प्रेम कर लिया। उसने कहा, आई लव यू, मैं तुमको अपना लाइफ बॉय बनाना चाहती हूं। दोनों में प्यार पियर्स की तरह साफ और सफेद था। फिर दोनों की शादी ब्रिज के गार्डन में हुई, जिसमें लक्स, फा, विवेल सब लोग आए, और शादी के बाद दोनों के जुड़वा बच्चे हुए, जिसका नाम जॉनसन एंड जॉनसन था। लेकिन आप ताली मत बजाओ, ये सब मैंने इसलिए कहा कि मार्केट में बहुत सारे साबुन है, आप ठीक से नहाओ, ठंड का मौसम है। तो नहाना थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन संघर्ष का समय निकल जाए, वो बहुत बढ़िया था। दोस्त,
संघर्षों का स्तर अलग अलग होता है, किसी को पैसे कम है, किसी को समय कम है, किसी का संघर्ष दूसरे ढंग का है। हमने भी संघर्ष देखा और संघर्ष से निकलते चले गए, जिंदगी ठहरी नहीं, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। बहुत बड़ी टीम हुई, फिर डायमंड क्वालिफिकेशन में गए, उस समय 60 किलोमीटर दूर ट्रांसफर था, उसमें भी काम करते गए। और दोस्त, महत्वपूर्ण यह होता ही नहीं है कि आपको कहाँ पहुंचा दिया गया है, महत्वपूर्ण यह है कि आप तन मन धन से इस बिजनेस के क्वालिफिकेशंस के लिए लगे हुए नहीं। यू विल नॉट बिलीव इट, 8:30 बजे मैं अपनी गाड़ी से निकलता था 10:05 में ऑफिस पहुंचने के लिए, और जिस रास्ते में जाता था उस रास्ते में कई लोग जाने लगे। उसी आरा से 4000 पीवी मेरी छठी लेग में निकली थी। आज तो उस लेग से बहुत सारी चीज निकल रही। भगवान ने जानबूझकर मुझे ट्रांसफर कर दिया ताकि छठी लेग में तुम 6000 से अधिक पटना से नहीं कर सकते थे, 4000 वहीं से आएगा। ईश्वर की विशेष कृपा होती है जब भी आपके साथ कुछ घटित होता है। मैं आपको बताता हूं, यू एक्सेप्ट इट एज इट इज एंड यू सी दैट थिंग्स विल कम टू यू। आपका हर प्रयास बेकार कभी जाएगा भी नहीं, कभी यहां से कभी वहां से चीजें मिलेंगी और चीज बदलती चली जाएगी। व्हेन वी बिकेम डायमंड, चीजें बदल गई, ऐसी बदली कि हम आपको बता नहीं सकते। नज़ारा ही बदल गया, बिहार का नज़ारा बदल गया, झारखंड का नज़ारा बदल गया। मोमेंटम इतना आने लगा कि कोई महीना नहीं था जिस महीने हम 3-4 प्लेटिनम्स नहीं गिरने लगे। हम लोग तो स्तब्ध थे, कभी 10,000 पीवी को तरसते थे, आज टोकरी में पिन बरसते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट। कैसे ये बदल गया, सब कुछ बदलता चला गया और फिर चीज़ें बदलने लगेंगी, कंसोलिडेशन होने लगे, जिंदगी का नज़रिया बदल गया, हम लोग सक्सेसफुल लगने लगे, फिर फाइनेंस बहुत बदल गया, पैसे का स्तर बदल गया, जीवन बदल गया, चरित्र बदल गया, व्यक्तित्व बदल गया, घर बदल गया, गाड़ी बदल गई, सब कुछ होने लगा। ये सब कुछ इसी का साइड इफेक्ट्स था। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितनी अच्छी जिंदगी हो गई उसके बाद। मैं बहुत ही शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ब्रिट ने मुझे कुछ टॉपिक्स भी दे दिया है बोलने के लिए। सो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि दोस्त, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। आपका वर्क एथिक्स, आपकी पर्सनैलिटी जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है, और सबसे अधिक आपका कंडक्ट और एटीट्यूड जो होती है। इस तीनों को मिलाकर एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस बिजनेस ने मेरे चरित्र को भी बदल दिया, मेरी कार्य क्षमता को बदल दिया, वर्क एथिक्स को बदल दिया, और मेरे यू कैन से दैट जो सोच का नजरिया था, एटीट्यूड और कंडक्ट, उसको भी बदल दिया। और ये सब यहीं से हुआ दोस्त, सब यहीं से हुआ। आज हम मस्ती करते हैं, घूमते हैं, क्या एलएस ट्रिप की कहानी सुनाएं और क्या घूमने की बात करें, वो सब बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। एंड आई विल से दैट जिंदगी इतनी अच्छी हो गई कि हम आपको बता नहीं सकते। पिछले साल जब हम लोग फाउंडर डायमंडशिप ट्रैक कर रहे थे तो सुनीता की बड़ी इच्छा थी कि प्रेमवत तुम थोड़ा मेहनत करो तो तुम इस बार फाउंडरशिप चले जाओगे। मैंने थोड़ा जोर लगाया, नीचे में दिन और भोर लगाया और सबके अंदर में एक नया पलीता डाला, चीज़ें बदलती चली गई। विद गॉड्स ब्लेसिंग अभी वी आर जस्ट सिटिंग ऑन एक्सप्लोडिंग बिजनेस। We cannot forecast how many platinums are coming from September. Every month new platinums, new qualification has been started. और ऐसा माहौल हो गया है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सब ऊपर वाले की कृपया, ब्रिट वर्ल्डवाइड का एसोसिएट और ये सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का कमाल है। मैं आपको बता नहीं सकता। Yesterday night I had coffee with my upline Avinash ji and I was talking so much things for 1.5 hours. We were staying in Dwarika और वही बोल रहे थे कि एक समय था जब 15% पर थे तो कैसे बात करते थे, एक समय था जब फाउंडर्स प्लेटिनम जा रहे थे तो अनुराग जी कैसे ड्रीम बिल्ड करते थे, और एक समय है जब इन सब चीज़ों को सुनाने के लिए, आपका रिस्पेक्ट पाने के लिए कैसे काम करते हैं। गॉड इज़ ग्रेट एंड ही हैज़ गिवन सच गुड बिजनेस। हम आपको बता नहीं सकते हैं आज जीवन कितना बदल गया। अगर कहानी बताऊँ तो एक ट्रिप में इतना मज़ा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन इस सब के पीछे में जिस एक शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको मैं हमेशा मस्ती से, मजाक से कहता हूँ, लेकिन वो मेरे 3 बच्चों की माँ है, मेरे जैसे अरबी घोड़े को पकड़े रहती है, मेरी धर्म पत्नी, मेरी गर्म पत्नी, जिसको मैंने सालों साल से प्यार किया है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। पहले मैं इसके लिए गाता था ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें हैं। आजकल गाता हूँ साड़ी के फॉल से तुझे मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी कैच किया रे। बट आई एम टेलिंग यू शी इज ऑसम। इसने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इंद्रधनुषी बदलाव किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और द बेस्ट थिंग इज दैट कि मेरे हताशा के क्षणों में बस सिर्फ इतना कहती है कि तुम प्रेमवत क्यों थोड़ा सा भी हताश निराश हो रहे हो, तुम कितना कर सकते हो तुमको पता नहीं है। अगर मैं हनुमान हूं तो ये मेरी जामवंत है। गिव ए गुड क्लैप टू हर। थैंक यू प्रेमवत।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नाम सुनीता प्रियमवत और मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ और बहुत मज़े में लाइफ चल रही है। मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी बताऊंगी, टाइम बहुत कम है और थोड़ा सा टॉपिक पे भी बात करूंगी। और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छे डिसिप्लिन लाइफ मैंने बिताया है और अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। और पहले प्रियमवत फ्रेंड्स थे, बाद में मेरे जीवन साथी हो गए और लग रहा था कि सब कुछ मिल गया, क्योंकि बचपन से मैं बहुत ड्रीमर तो नहीं थी, ऐसा नहीं लगता है अभी भी मुझे, बट समझदार ज़रूर थी। लगता था एक लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके बाद सारे ड्रीम्स खुद निकलने लगते हैं और पूरे हो जाते हैं। तो प्रियमवत के रूप में मुझे मिला, सब कुछ मिल गया। और जब प्रियमवत बहुत बड़े ऑफिसर थे एक टाइम में, मैं उनकी वाइफ थी, तो लग रहा था कि उसमें और ऐड हो गया। लग रहा था बहुत ही खूबसूरत लाइफ और मुझे जो चाहिए, मैं जो चाहूँगी सब मुझे मिलेगा। और इस तरह से मेरी लाइफ शुरू हुई और लग रहा था कि अब चलेगी इसी तरह लाइफ। बट इन द मीन टाइम ये बिज़नेस आया मेरे लाइफ में। मैं फर्स्ट डे इस बिज़नेस को नहीं देखी थी, बट प्रियमवत का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि बिज़नेस करने के लिए मैं मजबूर हो गई। और मैं तो यही बोलूँगी कि जिस दिन बिज़नेस में नहीं समझी उस दिन भी बिज़नेस को किया और बिज़नेस करते करते मैं बहुत जल्दी सिल्वर गई, सब कोई कहानी जानते हैं। और तब मैं बिज़नेस में सीरियस हुई और तब से अभी तक मैं मुड़ के नहीं देखी, क्योंकि ये बिज़नेस का कुछ चीज़ है शायद मेरे में पहले से था और इसके फीचर मुझे बहुत पसंद आते थे और मैंने बहुत मन से इस बिज़नेस को बिल्ड किया। और बिज़नेस शुरुआत में जब बिल्ड करता है कोई भी लोग, तो मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। और सारे पिन आए मेरे पास और एक टाइम आया जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग को डायमंड जाना चाहिए। और हम लोग तैयारी किए, उसमें मेरा बेटा हुआ था, बहुत छोटा था। मैं यही बोलूँगी कि लेडीज़ को छोटे छोटे चीज़ रोकते हैं, बट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार लाइफ होता है जब ये बिज़नेस बिल्ड हो जाता है। और एज ए डायमंड लेडी आप अपने लाइफ को करते हो। आज मुझे खुद अपने लाइफ को लगता है कि इसको याद करूँ या किसी को बताऊँ तो लगता है खुद की नज़र लग जाएगी। 3 इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत समझदार, क्योंकि ब्रिट से जुड़े हुए हैं हम लोग। और जहाँ ब्रिट सिस्टम है, जिस घर में एमवे का पैसा और ब्रिट सिस्टम जहाँ है, उस कॉम्बिनेशन में बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तीनों बच्चे छोटे हैं, बहुत समझदार और बहुत प्यारे हैं। प्रियमवत ऐसा जीवन साथी मिला मुझे, बहुत अच्छे इंसान है जो हंसाते रुलाते मेरे लाइफ को यहाँ तक लाए, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टाइल दिया मुझे। और शायद ये नहीं रहते तो मैं इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं कर पाती या इस बिज़नेस को समझ भी नहीं पाती। मैं बहुत थैंक्स करती हूँ गॉड को कि ये सब कॉम्बिनेशन के साथ ये बिज़नेस मिला मुझे। और मैं ऐसे ही डिसीजन लेके डायमंड गई और बहुत छोटे छोटे काम करने होते थे उस समय और बहुत सेक्रीफाइस किए हमने भी। ऐसे जब रिजल्ट होता है तो लगता है कि यूं ही रिजल्ट आ गया, बट ऐसा नहीं है। सबों को वही जीरो से शुरू होना होता है और बहुत चीज़ छोड़ना होता है, बहुत चीज़ के लिए रोना होता है, तभी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और हमने बच्चों को भी बहुत छोड़ा, बच्चों के चीज़ों को छोड़ा, पोस्टपोन किया और आज इतना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे हम लोगों के साथ। तो मैं यही बोलूँगी, कभी भी छोटे छोटे चुनौती को अपने लाइफ में नहीं आने दीजिए। इस बिज़नेस को खूब मन से बिल्ड कीजिए। भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और स्पेशल ये बिज़नेस आपके हाथ में दिया है। और ये बिज़नेस बनाते बनाते बिज़नेस का महत्व भी समझ में आता है। शुरुआत में आप बहुत नहीं समझते हैं। मैं सबको यही बोलती हूँ कि बिज़नेस बिल्ड करो, समझ जाओगे ये बिज़नेस क्या है। और मैं ऐसे ही थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डायमंडशिप हुई और लगातार डायमंडशिप मेरी हुई, लगातार हुई 2-3 साल। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सोचा कि इसे फाउंडर्स भी हम लोग जा सकते हैं बड़े इजीली। जब डायमंडशिप हम लोगों की हो जाती है तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम लोग फाउंडर्स भी जा सकते हैं। तो हम लोग फाउंडर्स की तैयारी की और बड़ा इजीली हम लोग फाउंडर्स भी चले गए। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक पे बात करूँगी कि डायमंड गए तो क्वालिफ़िकेशन और रीक्वालिफ़िकेशन पे मुझे 2 लाइन बात करना है कि क्वालिफ़ाई हम करते हैं, जब डिसीजन लेते हैं तो अपने को जोड़ते हैं और उसमें कुछ लोगों को ऐड करते हैं, जिससे पीवी आता है, कुछ लोग आते हैं अच्छे अच्छे, तो ऐड करके हम उस साल डायमंड जाते हैं। बट रीक्वालिफ़ाई होने के लिए हमने उन्हीं नए नए लोगों को जिनको ऐड किया था बिल्ड किया अगले साल, तो रीक्वालिफ़िकेशन बहुत ईजिली हो जाता है। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि आप एक बार लोगों के साथ क्वालिफ़ाई करो और रीक्वालिफ़ाई करने के लिए उन नए लोगों को बिल्ड करो। बहुत मज़ेदार बिज़नेस होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बिज़नेस होगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, फिर थोड़ी बात करेंगे आप लोगों से। और ऑल द बेस्ट,
विश यू ऑल। और आप लोग खूब खूब जो चाहे इस बिजनेस में खूब मन से बिल्ड करें और जो चाहे सब पाए। भगवान आपके साथ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दोस्त 2009 में 2009 आई बिकेम डायमंड, और उसके बाद ये क्वालिफिकेशंस रिक्वालिफिकेशंस में बदलता चला। आई काउंसल्ड विद माय अपलाइन, और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड इस बिजनेस ने मुझे दिया, जिसकी तलाश में मैं था, जिसको मैं चाहता था, मेरा ड्रीम ही था। मैं ऐसा नहीं था कि मुझे नौकरी बुरी नहीं लगती, आई एम प्राउड ऑफ दैट, या ऑफिस जाना डिसिप्लिन अच्छा लगता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। आई हैड ऑलवेज ड्रीम दैट आई शुड हैव माय ओन ऑफिस, सेक्रेटरी, HR विंग, एवरीथिंग। लेकिन वो कैसे संभव था? अनटिल अनलेस आई विल नॉट बी फ्री फ्रॉम जॉब, फ्री फ्रॉम माय गवर्नमेंट जॉब। और दोस्त 2011 में वो समय आया जब सच्ची में आज़ादी मिली। इस बिजनेस का जो ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट है दैट आई टुक इन मार्च 2011, जब हमारे अपलाइन ने कहा कि योर ऑल लेग्स आर डन एंड एवरीथिंग इज गोइंग अहेड, नाउ यू कैन टेक। और तब 2011 में जाकर मैंने अपने प्री बॉस को एक प्रेम पत्र थमाया, जिसमें लिखते हुए कि महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि आपने बहुत दिनों तक योगदान दिया, मैंने सेवा की 14 वर्षों तक, अमूल्य प्राप्ति और उपलब्धि भी आपसे हुई, लेकिन अब क्या करूं, बड़े दुख के साथ सूचित करना है कि मेरा टर्नओवर बहुत बड़ा हो गया है। बिजनेस में बहुत प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स हो गए हैं, और अब वक्त है जब मैं आपसे विदा लूं। कृपया कारण नहीं पूछिएगा, लेकिन अगर उत्सुकता बनी रहे तो 11 बजे रविवार को रविंद्र भवन में ओपन मीटिंग में आ जाइएगा। दोस्त, दुनिया में सबसे सुंदर चीज है वो है आजादी। सोने का पिंजरा बना दीजिए, अंदर में बताशे, गुड़ की डली सब रख दीजिए उस तोते को, लेकिन उस तोते को वो प्यारा नहीं होता है। गोपाल सिंह नेपाली ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी कि नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तुम मुझे घोंसला भी मत दो, मेरा शेल्टर भी हटा दो, मैं टहनी पे रह लूंगा। एक चिड़िया की पुकार थी, नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर पंख दिए हैं तो उड़ने दो, जहां तक जाना चाहता हूं, जितना आसमान तय करना चाहता हूं। दोस्त, विद गॉड्स ब्लेसिंग मैंने उसी दिन दिया सब कुछ और बताया कि भाई ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, अब मैं नाचने वाला नहीं हूं। जय राम जी की। और टुडे आई हैव माई ओन ऑफिस, ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चैम्बर, ओन कॉन्फ्रेंस हॉल, सारा प्रोजेक्टर लगाकर PPT, माई HR विंग, माई सेक्रेटरी। अभी भी 10:30 से 11 बजे 12 बजे ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस बॉय खोलता है, चाय पीता हूँ, मस्ती करता हूँ, काम करता हूँ, शाम को निकलकर किसी और जगह पर प्लान भी दिखाता हूँ, सारा काम करता हूँ। बट नाउ माई लाइफ इज माई लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ, दैट्स द ट्रू वे एंटरप्रेन्योर कैन लिव, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स। लेकिन ये सब अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ लगातार हुआ, क्वालिफाई करके और रिक्वालिफाई करके। I can't, share all those topics in, 9-10 minutes, but I can say some glimpses to you. क्वालिफिकेशन किसको कहते हैं? क्वालिफिकेशन करते हैं आप किसी भी पिन के पैरामीटर्स को पूरा करते हैं। तो प्लैटिनम 6 महीना 10,000, एमरल्ड 3,10,000 6 महीने, डायमंडशिप 6,10,000। लेकिन क्या इसी को क्वालिफिकेशन कहते हैं? नहीं। क्वालिफिकेशन का मतलब किसी के लिए होता है ईयर ऑफ हंगर, भूख का वर्ष। क्वालिफाई किसी साल वही करता है जिसके लिए वो साल भूख का साल होता है, ईयर ऑफ हंगर होता है। क्या आपका है? आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसको करने के लिए एक DPR बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, फुल थ्रॉटल एक्शन कीजिए और पीछे से बैकअप भी रखिए, कहीं ये गड़बड़ हुआ तो ये नहीं, तब आप उस साल क्वालिफाई कर जाइएगा। व्हाट अबाउट रिक्वालिफिकेशन? रिक्वालिफिकेशन किसको कहते हैं? वही काम फिर से कर डालिए, 10,000 PV फिर से 6 महीने अगले साल कर डालिए। लेकिन क्या यही रिक्वालिफिकेशन का मतलब होता है? ये तो सरफेस का मतलब है, ऊपर का मतलब है, अंदर का कुछ और मतलब है। अंदर का मतलब है फिक्सिंग योर बिजनेस वॉल्यूम। ये दूसरा लेयर है रिक्वालिफिकेशन का। अगर आप बिजनेस वॉल्यूम को फिक्स करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप रिक्वालिफाई हमेशा करते हैं। लेकिन क्या यहीं तक बात खत्म हो जाती? नहीं, तीसरा लेयर भी है। तीसरा लेयर क्या है? तीसरा लेयर है इफ यू आर क्रिएटिंग न्यू लीडरशिप देन यू विल ऑलवेज रिक्वालिफाई। सच्चा अर्थ है कि आपके ग्रुप में नीचे क्रिएट हो रहे हैं नए नए लीडरशिप, ब्रेकिंग न्यू पिंस हो रहे हैं, तो आप रिक्वालिफाई कीजिएगा। और इसीलिए रिक्वालिफाई को मेंटेनेंस मत समझिए, बहुत गलत शब्द है। रिक्वालिफाई का मतलब ग्रोथ है, इट इज नॉट मेंटेनेंस। रिक्वालिफाई वही करता है जो ग्रो करता है। रिक्वालिफाई वही करता है जो नीचे के 12-15 को फिर से न्यू प्लैटिनम्स में बदलता है। किसी की लेग प्लैटिनम लेग तभी हो सकती है जब अगले साल उसके नीचे कोई एक नया प्लैटिनम ले जाए। कैसे ये संभव है? कैसे हम कर सकते हैं? कैसे कोई आदमी क्वालिफाई से रिक्वालिफाई हमेशा करता है?
हमारे न्यूट्रलाइट में इसके बारे में बताया गया है, विच वी शुड अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू। एक शब्द है जिसका नाम है हेल्थ, और एक शब्द है जिसका नाम है ऑप्टिमल हेल्थ। हेल्थ समझते हैं किसको कहते हैं, और ऑप्टिमल हेल्थ भी आप समझते हैं न्यूट्रलाइट के थ्रू। ऑप्टिमल हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं। हेल्थ मतलब अच्छा, ठीक ठाक सब कुछ है, चल रहा है बढ़िया, लेकिन ऑप्टिमल हेल्थ, हेल्थ का, स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है, वही कहलाता है ऑप्टिमल हेल्थ। जो लोग ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करते हैं, हेल्थ उनका लगातार रिक्वालिफाई करते रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑप्टिमल हेल्थ के क्या पैरामीटर्स हैं? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडेक्वेट एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर फूड सप्लीमेंट, फूड डाइट्स, ये 4 पैरामीटर्स हैं। फ्रेंड्स, इन द सेम वे क्वालिफिकेशन और रिक्वालिफिकेशन में भी यही डिफरेंस है। क्वालिफिकेशन, कोई आदमी क्वालिफाई कौन करता है? जो लीडर होता है, लीडरशिप होती है। और रिक्वालिफाई कौन करता है? जिसके अंदर ऑप्टिमल लीडरशिप होती है। एक है लीडरशिप, एक है ऑप्टिमल लीडरशिप, एक है लीडरशिप, एक है ऑप्टिमल लीडरशिप। और जिसके अंदर में ऑप्टिमल लीडरशिप है, ही ऑलवेज रिक्वालिफाई। क्या इसके पैरामीटर्स हैं? इसके भी 4 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन पैरामीटर्स हैं? संक्षेप में, समय कम होने के चलते मैं आपको बताता हूं। द फर्स्ट पैरामीटर इज कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जो लोग अपने ग्रुप में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, वो ऑप्टिमल लीडरशिप की ओर जाते हैं। द सेकंड पैरामीटर इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। जिनका वर्क एथिक्स, कार्य संस्कृति बहुत अच्छी है, वो ले जाते हैं। द थर्ड पैरामीटर इज एटीट्यूड एंड कंडक्ट, सोच और आपका सही व्यवहार। एंड द फोर्थ पैरामीटर इज विजन, विजन कैसा आपका है। ये 4 पैरामीटर जो लेते हैं, ऑप्टिमल लीडरशिप उन्हीं को आती है। पहला पैरामीटर क्या है? कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। आई डोंट वांट टू से, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने ग्रुप में जो सही वातावरण बनाते हैं, थर्मोस्टेट का रोल क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमल लीडरशिप वहीं आती है। थर्मोमीटर नहीं बनते हैं। प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड, रात को नाइट आउट्स, उसके साथ ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग का इंपॉर्टेंस, ये सब जो लोग कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली करते हैं, लीडरशिप वहाँ ऑप्टिमल लीडरशिप में बदलती रहती है। द सेकंड चीज है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स बहुत बड़ी चीज है। किसको कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स? मैक्सिमम एक्शन एज पर सिचुएशन एंड कंडीशन फॉर योर सेल्फ एंड योर डाउनलाइंस, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। आपकी उच्च कार्य संस्कृति क्या है? जो आपकी स्थिति है और जितना आप काम कर सकते हैं, उसी में अपने लिए और अपने ग्रुप के लिए जो सबसे अधिक काम करता है, वो कहलाता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ वर्क एथिक्स। और दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये जो लोग करते चले जाते हैं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है। दोस्त, इस बिजनेस में बोलने से काम नहीं चलता है। लगातार क्वालिफाई करने के लिए वही करते रहना होता है। आपको एक्शन जोन में रहना होता है। यू हैव टू ऑलवेज इन एक्शन जोन। यू हैव टू स्विम ऑन योर कैलेंडर एंड योर डाउनलाइंस कैलेंडर। और जो लोग ये लगातार करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बदला रहता है, उनकी भाषा बदली रहती है, उनके ग्रुप में चीजें बदलती रहती हैं, वो प्लान भी दिखाते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, वो उन्हीं लोगों पर फोकस करते हैं जिनके साथ काम करना है। रोने से कुछ नहीं इस बिजनेस में होता है। लीडरशिप ऑप्टिमल लीडरशिप में कभी नहीं बदलती है। सोचने से कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। मेरी तो वो लेग चली गई, मेरी तो वो लेग चली गई, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, था इतना बढ़िया था 15% पर वो नहीं जा रहा है। रोते रहने से, उनके लिए कुछ करने से कुछ नहीं होगा। वो 15% कभी नहीं जाएगा। वो आपके जीवन का बेताल है जो नहीं जाना चाहता है। यू हैव टू गो इन विड्थ, यू हैव टू गो इन विड्थ, यू हैव टू क्रिएट अगेन लीडरशिप। वो बैठा रहेगा, कर लो ना, मैं तो, तुम कितना भी सोचो, मैं तो जाऊंगा नहीं, प्लेटिनम एमराल्ड कैसे जाओगे? और आपके कंधे पर फिर बैठेगा वो ससुरा कलमुहा। लेकिन अगर आप विड्थ में क्रिएट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए चीजें बदलती रहेंगी। इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, ये कपल नहीं, ये कपल, ये कपल नहीं, ये कपल। डुबकियां तल में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, तो क्या फर्क पड़ता है? डुबकियां तल में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती उसको पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। द पर्सन हु शोज प्लान, दे रॉक देयर, दे ऑलवेज रॉक। वो रॉक करते हैं, बैठने वाले लोग नहीं रॉक करते हैं, सोचने वाले लोग नहीं रॉक करते हैं, सोचने वाले लोग नहीं रॉक करते हैं। एक बार एक मारवाड़ी पत्नी ने अपने पति को कहा, अन्यथा नहीं लीजिएगा, मारवाड़ी पत्नी ने अपने पति कहा, ए जी सोचू थारे साथ अमेरिका घूम लूं, कितने पैसे लागी? पति ने कहा, कौन नहीं पैसे लागी, कोई पैसा नहीं लगता है।
पत्नी ने कहा क्यों? पति ने कहा सोचन के पैसे लागी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो ईडीसी जाएंगे, सोचते हैं कि इस बार क्वालिफाई करेंगे। सोचने से दोस्त नहीं होता है। कुछ लोग प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं, ला दीजिए प्रोस्पेक्ट, हमको किसी तरह से ला दीजिए, मिल जाएगा। एक बार औरंगजेब ने अपने सेनापति को कहा कि दुश्मन कहां है बताओ। तो सेनापति ने कहा कि सम्राट, हम लोग मुगल हैं, गूगल नहीं, खोजेंगे नहीं। आपका प्लान गूगल नहीं है, खोजेगा आपके लिए। यू हैव टू गो एंड शो द प्लान, यू हैव टू डू ऑल दिस एथिक्स, आई एम टेलिंग यू, वही आपके लिए होगा। हमें वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो स्टैंडिंग ऑर्डर पर हैं, जो ओपन मीटिंग में आते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं लेकिन प्लान नहीं दिखाते हैं। हमें वैसे लोगों की जरूरत है जो 7 बजे 7:30 बजे रोहिणी से चलकर अपने घर लौटते हैं गुड़गांव, लेकिन हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, नाश्ता चाय करते हैं और 8 बजे मार्कर बोर्ड लेकर निकल जाते हैं और 10:30 के पहले घर नहीं लौटते हैं। हमें अर्जुन और भीम चाहिए, युधिष्ठिर नहीं जो चिकी नौकी अच्छा कच्चा बोले आप बहुत बढ़िया प्लान है और काम नहीं करें। वी नीड अर्जुना एंड भीमा हु शोज प्लान एंड शोज प्लान, वही करते हैं काम। पुरुषार्थी लोगों की आवश्यकता है इस बिजनेस में, हमें उनकी नहीं जो कमजोर भेड़िया बकरे की तरह मिमियाने वाले लोगों की जरूरत है। हमें उन लोगों की जरूरत है, वो काम करने वाले हैं जो थकते नहीं। दैट आई मीन टू से दोस्त, मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपके वर्क एथिक्स का। 2 लेग प्लेटिनम है सर, क्या करें, समय नहीं मिलता है। तीसरे पे काम करना होगा, कभी वहां जाना, कभी वहां जाना, कभी वहां जाना। आपको उस तरह से काम करना होगा जैसे मल्टी गैस बर्नर होता है, जिसमें 4 चूल्हे जल रहे हैं, एक पे ये, एक पे वो, एक पे सब्जी चल रही है, उधर रोटी बन रही है, वो करना होगा। एमरल्ड के ग्रुप में जाकर टीम मीटिंग लेनी होगी, फाउंडर्स प्लेटिनम के लिए पेस लेनी होगी, तीसरे लेग में जाकर ग्रुप मीटिंग करनी होगी, 5वें 6ठे के लिए खुद प्लान दिखाना होगा, 7वें 8वें के लिए रोना होगा, लड़ना होगा, डेमो करना होगा, फिर दौड़ के वहां जाना होगा, फिर दौड़ के यहां आना होगा, फिर सेकंड में करना होगा। जैसे हर चीज में हलवाई चला रहा है दौड़ दौड़ के, वैसे 6 लेग को चलाते रहना, एंड देन योर डायमंडशिप विल कम। आई एम टेलिंग यू, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क एथिक्स। द डिग्री ऑफ सक्सेस comes on impact of masses। आप masses पर क्या impact डालते हैं, आपके सक्सेस की डिग्री उसी से आती है। एंड फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, आपको इन चीजों को समझना होगा। कितनी लेग्स बैठी हुई है, कितनी लेग्स पे आप काम कर रहे हैं। दीज आर गोइंग टू कैटेगराइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपने 9% को निकालिए अदर से, वीक लेग्स में घुसिए, डेली मॉनिटरिंग कीजिए। इफ यू वांट टू गो फाउंडर्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को लॉक कीजिए 4 महीना लगातार, देन यू विल सी द consequences ऑफ योर बिजनेस। आई एम टेलिंग यू, दैट्स गिव यू द रियल रिजल्ट। The third parameter is, I mean, attitude and conduct। समय नहीं है इसलिए बस इतना बोल सकता हूं कि अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार आपका है। एटीट्यूड बहुत बढ़िया, पॉजिटिव, विनिंग, एवरीथिंग। रोने से कुछ होता नहीं है, रोने वाला यहाँ जीतता भी नहीं है। कंडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ कंडक्ट से क्या मतलब लगाते हैं? कंडक्ट का मतलब है आप कंपैशनेट है कि नहीं, आप लोगों के लिए बढ़िया सोचते हैं कि नहीं, आप गिविंग फॉर गिविंग करते हैं कि नहीं, आप कार्डिनल रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं, एबीओ की स्ट्रेचिंग आपने छोड़ दी है कि नहीं, लोगों को मना करते हैं कि नहीं, शॉप सेलिंग को खराब आप कहते हैं कि नहीं। आपका कंडक्ट ही आपको अंत में बचाएगा। मैं आपको बोलता हूं, शिखर पर आदमी अकेला होता है, जिग जैगलर से सी ऑन टॉप। शिखर पर आदमी अकेला होता है और बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। अपने कंडक्ट से आदमी सिर्फ उस नेगेटिविटी को काटते रहे तो उसका बिजनेस उसी रफ्तार से चलता रहेगा। ऑप्टिमल लीडरशिप तभी आती है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज विजन। आपने कितना बढ़िया काम किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप एक मैकेनिक की तरह, एक मशीन की तरह आप 10,000 पी बनाते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस तभी होगा जब आपके पास एक दृष्टि होगी, ऑप्टिमल लीडरशिप होगी, तभी आप लगातार रिक्वालिफाई कीजिएगा। 2018 में आपका कैसा बिजनेस होगा, 2020 में आप क्राउन रहिएगा, आपके ग्रुप में 50 डायमंड्स रहेंगे, उसकी मीटिंग करते रहिएगा। क्या आप ये सोचते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ग्रास पर आप अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं और 7 तारीख को आपकी 9 लेग क्वालिफाई कर रही है और 2017 में आप मजा कर रहे हैं ट्रिपल बन के? क्या आपका विजन ऐसा है? क्या आपका विजन ऐसा है कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर एमवे का हो रहा है, आपका 1,000 करोड़ का टर्नओवर होगा? क्या आप सोचते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ जैसी है वैसा मेरा डाइवर्सिफिकेशन है? क्या आप इस बिजनेस के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में समेकित रूप से ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिजनेस आपको हमेशा ऑप्टिमल लीडरशिप देगा। आपका विजन आपको लगातार दौड़ाए रखेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। और ये दोस्त तभी हो सकता है जब आप अनकंडीशनल लव एमवे से और ब्रिट वर्ल्ड वाइड दोनों से कीजिए। अपने अपलाइन डाउनलाइन से तो कीजिए, लेकिन अनकंडीशनल लव अपने एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड से कीजिए। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक अनकंडीशनल लव का एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, विच ऑलवेज गिव्स मी इंस्पिरेशन। आई एम टेलिंग यू, अमेरिका में एक माँ थी और उसका एक छोटा सा बेटा था 14 साल का। जब वो 16 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसको एक घड़ी गिफ्ट में दी।
और उसको बहुत मजा आया, दोस्तों को दिखाया, खूब खुश हुआ। और दोस्तों ने कहा कि यार जब तुम 18 साल के होगे, एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, तब कितना मजा आएगा, कितना बड़ा गिफ्ट तुम्हारी माँ तुमको देगी। दिन बीतता गया, समय बीतता गया और साल बीतता गया। वो लड़का 18 साल का होने ही वाला था, 2 महीने पहले की बात है। अपने कॉलेज जा रहा था, अचानक घर से निकलते वक्त जोर की बेहोशी, चक्कर आया उसको और गिर पड़ा। उसकी माँ ने देखा और दौड़ते हुए उसको उठाई। जब तक मैं उठाती वो बेहोश हो चुका था। लेते हुए वो सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंची, आईसीयू में, और तुरंत फटाफट सारा चीज इसी फिजिजी होने लगा। पता चला सीवियर हार्ट अटैक आया, मैसिव हार्ट अटैक, चारों चैम्बर में। तुरंत ओटी में ले जाया गया, ऑपरेशन की शुरुआत हो गई और 18 घंटे ऑपरेशन चला। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। आईसीयू में 10 दिन रखा गया, फिर उसके बाद नॉर्मल में रखा गया और 2 महीने बाद उसे छुट्टी दी गई। जिस दिन वो घर लौट रहा था उसी दिन उसका जन्मदिन था और दौड़ते हुए अपने घर आया ताकि वो माँ से मिले और गले लगाए, गिफ्ट भी लेगा। घर घुसा तो माँ के कमरे में घुसा तो माँ कमरे में नहीं थी। अब निकलने ही वाला था कि वहाँ एक चिट्ठी रखी हुई थी, एक लेटर रखा हुआ था। दैट वाज इन इंग्लिश, आई एम ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी एंड आई एम सेइंग टू यू। माँ ने लिखा था कि बेटा, जब तुम इस पत्र को पढ़ रहे होगे तो इसका मतलब है तुम ठीक होके घर आ गए होगे। और मुझे कितनी खुशी है मैं तुमको बता नहीं सकता। ईश्वर की असीम कृपा है कि तुमने नया जीवन पाया है और आने वाले दिनों में तुम केवल सफल ही नहीं बनोगे, सफल इंसान बनोगे। बेटा, याद है तुम्हें जब 16वें साल में मैंने घड़ी गिफ्ट दी थी तो तुमने कहा था कि माँ तुम क्या दोगी मुझे 18वें साल में। अभी तुम्हें मैं एक राज का बात बता रही हूँ और वो ये है कि जो दिल तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है वो दिल मैंने ही तुमको दिया है, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू तुम्हें ये लगा है। बेटा, मैं जानती हूं तुम बहुत अच्छा करोगे और तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन सच बताती हूं इससे बड़ा कोई गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं हो सकता था। तुम हजारों साल जियो और बहुत अच्छा करो। फ्रेंड्स, उस लड़के की आंखों में खूब आंसू था। इस बिजनेस के बारे में बोलने की इच्छा इतनी होती है कि बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और कहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनीथिंग। लेकिन एक शायर की बात मुझे याद आती है और इस बिजनेस के लिए कितना सही है वो। एक दिन खुदा से मेरी मुलाकात